राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही है जिसने कि भारतीय संविधान को जलाया, तिरंगे झंडे का अपमान किया, लेकिन आज भी उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान के प्रति सम्मान की नजर से देख रहे हैं। वक्फ एक्ट जो है पूरे तरीके से असंवैधानिक है। सुधांशु त्रिवेदी कोई वकील नहीं है, इस देश के नामी वकील सबने उसे असंवैधानिक माना है। भाजपा और संघ बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा दिखा रहे हैं, ये प्रसन्नता का विषय, बोले दिग्विजय सिंह। साथ साथ बीजेपी और संघ को नसीहत भी दे गए दिग्गी राजा। दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी और संघ बाबा साहेब के विचारों और नीति को भी माने। दिग्विजय सिंह ने कहा, ये वही संघ है जिसने संविधान जलाया। वक्फ बोर्ड बिल और ईडी अलायंस के विरोध पर सुधांशु त्रिवेदी की टिप्पणी पर बोले दिग्विजय सिंह, सुधांशु त्रिवेदी कोई वकील नहीं है, देश के सभी बड़े वकील इस बिल को गलत बता रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान के प्रति सम्मान की नजर से देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही है जिसने कि भारतीय संविधान को जलाया, तिरंगे झंडे का अपमान किया, लेकिन आज भी उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। ये वो विचारधारा है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, जिसने देश में नफरत के अंदाज में राजनीति की, और आज बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक में जाकर शीश नम्रता से पहुंचना, लेकिन उनके विचारों को पालन नहीं करना। आज भी अनुसूचित जाति जनजाति को जो आवास के और खेती के पट्टे दिए गए थे, दबंगों द्वारा उस पर कब्जा किया हुआ है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनके पट्टे निरस्त किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बजट का जो प्रावधान हुआ करता था वो समाप्त किया गया है। ट्राइबल सब प्लान अलग से था, एससी कंपोनेंट प्लान अलग से था, लेकिन अब दोनों हेड समाप्त कर दिए गए हैं। तो इसलिए विचारों का और नीतियों का पालन यदि वे बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चले तो बेहतर होगा। कौन से विषय पर भारतीय संविधान का इंडिया अलायंस या कांग्रेस ने कौन सी आर्टिकल का विरोध किया, जरा बता तो दे। बात वही है, वक्फ एक्ट जो है पूरे तरीके से असंवैधानिक है, जिसे मैं नहीं कह रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी कोई वकील नहीं है, इस देश के नामी वकील कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु संघवी जी, विवेक तनखा जी और जितने भी बड़े वकील हैं इस देश के, सबने उसे असंवैधानिक माना है।